दोस्तों, रोज सेक्स करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डेली सेक्स करना कितना नुकसानदायक हो सकता है आगे चलकर, और इसको कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं। और रोज सेक्स कर कर भी आप अपने बेटर लाइफ, आगे सेक्स लाइफ को बना सकते हैं। हम मास्टरबेशन करने पर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे कि कितने नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मास्टरबेशन में भी वीर्य का नाश होता है, लेकिन सेक्स में भी वीर्य का ही नाश होता है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस है, उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वीर्य दोनों में ही नाश हो रहा है। सेक्स में अलग मजा है, मास्टरबेशन का अलग एक नुकसान भी है। तो हम इस वीडियो में सेक्स रोज कर रहे हो तो आप उसको कैसे आगे चल के सही कर सकते हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम आएंगी, और उसका क्या इलाज हो सकता है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप रोज सेक्स करते हैं तो आपके वीर्य नाश होगा ज्यादा मात्रा में, और उससे आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी आना तो एक नेचुरल सी बात है, सबको पता है कि शरीर में कमजोरी तो आएगी ही आएगी। लेकिन इसके साथ और क्या प्रॉब्लम आएंगी? आपके आंखों की आगे रोशनी, आंखों की रोशनी भी कमजोर होती है, सोचने समझने की क्षमता में आपको दिक्कत आती है, याददाश्त में भी कमजोरी आएगी, और डाइजेशन भी बहुत सारे लोगों का खराब हो जाता है ज्यादा वीर्य नाश की वजह से। ये सारा सिस्टम वीर्य नाश का ही है, अत्यधिक। इसलिए मेरा मानना है, सेक्स करें तो कम से कम 2 दिन का गैप दें, या एक दिन छोड़ के एक दिन, कम से कम इतना तो करें। ज्यादा अगर आपको गैप करना है तो और भी बढ़िया है, लेकिन इतना आज के समय हर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो बता रहा हूं, जिसकी शादीशुदा लाइफ है या जो सेक्सुअल एक्टिव है अपनी पार्टनर के साथ, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और जिनकी शादीशुदा नहीं है, वो मास्टरबेशन करके बर्बाद हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम और क्या आती है? इससे क्या होता है, अगर आप कम उम्र में या 20-25 साल की उम्र में, 30 साल तक की उम्र में ज्यादा सेक्स करते हैं, तो आगे आने वाली जो सेक्स लाइफ होती है 60-70 साल तक, वो लाइफ जो 60-70 साल तक चलनी थी, वो 40 साल 35 साल तक सबमिट के रह जाती है, क्योंकि वीर्य ज्यादा नाश होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर देखो वीर्य रोज बनता है, लेकिन ये भी तो है, आप रोज खाना भी खाते हैं, फिर उसका खाने का ही तो वीर्य बनेगा। वो वीर्य ऐसे नहीं बनता आपने खाया और आज खाया, अच्छा खाया, वो उसका वीर्य बन रहा है, नहीं। पहले उसका रक्त रस बनेगा, उसका रक्त बनेगा, फिर उसका मांस बनेगा, उसका मेद बनेगा, उसका अस्थि बनेगा, अस्थि के बाद मज्जा बनेगा जो अस्थि के अंदर होती है, और फिर उसके बाद सर्व उत्तम धातु वीर्य बनेगी। वीर्य का यही चलन है लास्ट में। और उसके बाद ओज बनेगा, जो हमारे चेहरे पे झलकता है, तेजस्वी व्यक्ति, तेज जो चेहरे पे आपको दिखता है, वो ओज होता है। जैसे अब आप सोचते हो ज्यादा वीर्य नाश करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, चेहरे पे काला कालापन आने लग जाता है, चेहरा मुरझाया लगने लग जाता है। ये सारा अत्यधिक वीर्य नाश की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, अपने वीर्य को बचाना है जितना हो सके। अच्छा डाइट लेनी है। डाइट कैसे लेनी है वो भी बता देता हूं। देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आने लग जाती है कुछ सालों के बाद, इच्छा शक्ति कम होने लग जाती है कुछ सालों के बाद, सेक्स करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, सेक्स करने का मन नहीं करता है, एक बार खड़ा हो जाता है तो दूसरी बार करने का मन नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? सबसे बढ़िया है हम हमारे डाइट प्लान को चेंज करें। अच्छा भोजन, अच्छा उठना बैठना, अच्छा खाना, और ये अपन कोई नशा करते हैं तो उससे दूर हो जाना। अगर जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है जिस शहर में, उस शहर से अपन मूव ऑन हो जाओ, गांव की तरफ निकलो। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे सिगरेट नुकसान करती है आपके शरीर के लिए, वैसा ही पॉल्यूशन भी नुकसान करता है। इसलिए मैं भी आज के समय राजस्थान से हूं, आप सब जानते हैं, मैं भी सिटी में जाके बस सकता था। अच्छी खासी सिटी है मेरे आसपास, दिल्ली भी 150 किलोमीटर है, जयपुर भी 150 किलोमीटर है, जोधपुर भी 500 किलोमीटर है। तो ऐसे आसपास में मैं जाके बस सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, इससे वहां पोल्यूशन नहीं है, और खाने पीने की भी अच्छी चीजें मिलती हैं। जैसे घी है, दूध है, दही है, ये सब ओरिजिनल हमें यहाँ प्रोवाइड हो जाता है, वरना शहरों में ये चीजें सब वंचित हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पोल्यूशन है, पोल्यूशन से सब वंचित है। नशा, जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा नशा भी वहां होगा, तो उस हिसाब से वैसी ही आपकी माहौल हो जाती है। उस हिसाब से हमें हमारे, देखो, शरीर को बचाना है तो कुछ चीजों से आपको आपको बचना ही पड़ेगा, चाहे सिटी से निकलना पड़े, उसके लिए कुछ भी करो, क्योंकि शरीर ही सबसे उत्तम चीज है। अगर शरीर ही नहीं है बेस्ट, तो हमारा कमाया हुआ कोई काम का नहीं है। इसके साथ आप डाइट में रोज बादाम, अखरोट, किशमिश का यूज कर सकते हैं। अब कोई गरीब है, कहते कि सर मैं तो गरीब हूं, या अखरोट कहां से लाऊंगा, तो भाई हिलाना कम कर दे, सेक्स करना कम कर दे, वीर्य बचा फिर बाद में। तू वैसे ही कुछ नहीं खा रहा है तो और बर्बाद क्यों कर रहा है उसको? ये भी तो जानना जरूरी है, मानते हो मेरी बात को? फिर हम बात करते हैं कि चलो हमने
सस्ते में क्या ले सकते हैं, तो सस्ते में हम किशमिश ले सकते हैं। अगर आपको कोई सोयाबीन का कहे तो मत खाना, वो साला बेवकूफ डॉक्टर है, जिसको सीरियसली बोल रहा हूं मैं, तो दो सुनाने के लिए तैयार हूं। जो भी आपको सोयाबीन खाने के लिए कहे, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे कोई डॉक्टर लगाती हैं आगे, मैडम जी हैं यूट्यूब पे, उनकी कोई रील आ गई मेरे सामने, तो उसमें लिख रखा है उन्होंने कि सोयाबीन खाओ मर्दों की ताकत बढ़ेगी, और उनके कितने मिलियनों फॉलोअर भी हैं। मैं ये सोचता हूं यहाँ हम बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, हमें इतने लोग फॉलो नहीं करते, और वो पूरे दिन ऐसी फालतू की चीजें बताती है, उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। क्यों? सोयाबीन, सोयाबीन एक मर्द के लिए नामर्दानगी साबित कर सकता है, और वो औरत बता रही है कि सोयाबीन मर्द बना देगी। हमारे महान एक आयुर्वेद के हैं, ठीक है, जो कि अभी गुजर चुके हैं 2011-12 में, आप सब जानते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने बेचारों ने यही कहा था कि हर घर में सोयाबीन से बनी हुई चीजों को निकाल दिया जाए, आने वाला कैंसर का कारण है वो सोयाबीन, हर घर घर में कैंसर होगा। लेकिन आज के समय क्या है, सोयाबीन खाओ, ऐसे 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 लोगों को तो आप फॉलो करते हैं जो आपको सोयाबीन खाने के लिए कह रहे हैं, मर्दान की ताकत बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। और आप आयुर्वेदिक लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हर चीज की इलाज की जानकारी मिल जाएगी।